नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। ये 4 यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, ठीक है। पार्ट 14 है ये। अब इसमें बात कर रहे हैं अन्न आंदोलन की। ये 1857 की क्रांति आ गई थी। उसमें 3 पार्टों में हमने उसको बताया, पार्ट ए, पार्ट बी, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके। अब कुछ और अन्य आंदोलन थे, जैसे आपका नील विद्रोह था, कूका आंदोलन था, पागल विद्रोह था, बेलूथम्पी था और आपका कोल्हापुर विद्रोह। ढेर सारे विद्रोह थे, उन्हीं के बारे में हम इन शॉर्ट बताएंगे आपको। मैंने बताया कि इन शॉर्ट है ये। हर लाइन में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे अब क्वेश्चन पेपर, तो समझ आएगा। अन्य आंदोलन में पार्ट ए है ये, ठीक है, क्योंकि इसको लॉन्ग टॉपिक है तो पार्ट ए, पार्ट बी भी जा सकता है। तो पार्ट ए में बताते 1857 की क्रांति के विद्रोह के चल रहा था। उस समय ही क्या हुआ था, जस्ट इसके विद्रोह के पहले ही थोड़ा सा वहाँ पे बंगाल में नील की खेती कराई जाती थी, ठीक है। तो नील की खेती के क्या उद्देश्य था इन लोगों का, अंग्रेजों को यहाँ से नील की खेती करा के वहाँ वस्त्रों को जो डाई कराई जाती थी, कलर कराया जाता, उसके लिए ये लोग ले जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये किसान जो थे अपने मन से खेती नहीं करते थे, अंग्रेजों के दबाव से खेती करनी पड़ती थी, अधिक टैक्स देना पड़ता था और जो भी वो कहेंगे उसी को उगाना पड़ रहा था। तो जस्ट उसके बाद होता है 1857 क्रांति के बाद नील विद्रोह, ठीक है। विद्रोह तो चल ही रहे थे, जैसे 1857 क्रांति फिर आ गया नील विद्रोह। ये बंगाल में 1859 और 60 के बीच में होता है, ठीक है। ये वहाँ से शुरू हो जाता है और शुरुआती बंगाल की नदिया जिले से होती है, जो गोविंदपुर एक गाँव था वहाँ से। मैंने बताया ये क्या कंडीशन थी, कंडीशन यही थी कि नील की खेती, अधिक से अधिक पार्ट पर वो नील की खेती कराते थे। मतलब अगर आपके पास एक खेत है तो उसका एक चौथाई पार्ट, एक तिहाई पार्ट पे वो, मतलब अधिक से अधिक पार्ट पे आपके नील की खेती कराएंगे, ठीक है। शुरुआत तो ये बंगाल से हो गई थी। ये फैला कहाँ तक था, पावना तक, खुलना तक, ढाका, मालदा और दीनापुर तक। क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था, ठीक है। विशेष भूमिका इसकी हरिश्चंद्र मुखर्जी एक थे, उनकी वो हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक थे। मतलब एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हिंदू पैट्रियाट, उसके ये संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। और वो इसी में उसके फ्रंट पेज पे ही नील विद्रोह का विद्रोह प्रिंट आउट करके छाप के बताते थे लोगों को, ठीक है। अब दीनबंधु मित्र आते हैं। इनका जो नाटक था नील दर्पण, तो इस नाटक में इन्होंने चित्रण द्वारा कि वहाँ पे चित्रों को छाप के कैसे लोग यहाँ पे किसानों का शोषण कर रहे हैं, कैसे नील की खेती करा रहे हैं, इसका खुला चित्रण किया था। किसने, दीनबंधु मित्र ने। इनकी जो नाटक था वो नील दर्पण था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी आते हैं, जिनका उपन्यास आनंद मठ है और ये यहाँ से वंदे मातरम लेते हैं, ठीक है। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका उपन्यास है आनंद मठ। और ये कथात्मक मतलब एक टाइप से बात करें तो कथात्मक सन्यासी था। अगर इसके जो वंदे मातरम था 1896 में पहली बार ये वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है, 1896 में। और एक इसी टाइम पे जो कथात्मक सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो ये सन्यासियों द्वारा, मतलब किसानों के द्वारा, सन्यासियों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसके बाद आता है आपका कूका आंदोलन। कूका आंदोलन और बहावी आंदोलन, ये दोनों एक ही तरह के आंदोलन थे। मतलब ये स्टार्टिंग में कैसे थे, आपके धार्मिक आंदोलन थे, बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गए। दोनों की सेम कंडीशन थी, कूका आंदोलन की और बहावी आंदोलन की। क्या थे, स्टार्टिंग में ये धार्मिक आंदोलन के फॉर्म में रहते, बाद में ये राजनीतिक आंदोलन बन जाए। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य केवल एक ही था कि अंग्रेजों को देश से बाहर किया जाए। तो दोनों आंदोलन, कूका आंदोलन हो या आपका बहावी आंदोलन हो, दोनों का उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजों को देश से बाहर करना, ठीक है। ये जो कूका आंदोलन था ये पश्चिम में पंजाब में 1840 में शुरुआत हुआ था और भगत जवाहरलाल वो इसके थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। किसने किया था, भगत जवाहरलाल। कहाँ, पश्चिम पंजाब में, ठीक है। इन्हीं को हम सियान साहब भी कहते थे। इनका उद्देश्य जो था यही था कि अंग्रेजों को मोस्टली यहाँ से भगाया जाए। सब एक साथ इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। 1872 में इसका जो नेता, इनके जो नेतृत्वकर्ता बने, वो नेता गुरु राम सिंह बने, ठीक है। उनको क्या करते हैं अंग्रेजों, रंगून निर्वासित कर देते हैं और 1885 में उनकी रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। किसको रंगून निर्वासित किया गया था, क्वेश्चन आया था। तो आपका नेता गुरु राम सिंह थे, कहाँ पे, रंगून के लिए। 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब आपका विद्रोह आता है पागलपंथ विद्रोह, ठीक है। पागलपंथ विद्रोह क्या था, वही उत्तरी बंगाल में था। मतलब अगर हम भारत का नक्शा बनाएंगे तो ये जो आपका यहाँ पे बंगाल आ जाएगा, तो इसके उत्तरी पार्ट में था, ठीक है। यहाँ पे किसने चलाया था, तो करमसाय ने चलाया था इसका, ठीक है।
करमसाय के नेतृत्व में ये पागलपन विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, मतलब एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इसमें कुछ खास ज़्यादा लोग धार्मिक नहीं थे, लेकिन अर्ध धार्मिक इसको हम कह सकते हैं। इसी में आपको गारो और जयंती से संबंधित ये था। जो गारो जनजाति है, सॉरी, तो वो इसी से पागलपंथ विद्रोह से रिलेटेड थी, मतलब एक जनजातियों द्वारा चलाया गया विद्रोह हम कह सकते हैं इसको। करमसाय का पुत्र था जो उसको उत्तराधिकार दे दिया गया था 1885 में, शेरपुर में इसको अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। और ये राजा स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करता था, मतलब यहाँ पे जो राजा था अपनी स्वतंत्र सत्ता का, मतलब इतना करमसाय ने अपना बच्चों से बढ़ा लिया था कि वो उत्तराधिकारी बनने का 1825 में शेरपुर में उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद वो खुद का अपने आप को राजा घोषित कर दिया और स्वतंत्रता का प्रयोग करने लगा। स्वतंत्रता का प्रयोग करने का मतलब है अंग्रेजों को कुछ नहीं मानना, अपने मन से जो करना है वो कर रहा था, ठीक है। बस कहानी देखनी है आपको, कुछ जाना नहीं। इसी ने क्या किया था, इसने थोड़ा सा प्रशासनिक सुधार भी किए थे, जैसे न्यायिक व्यवस्था, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इनकी नियुक्तियाँ की थी, ठीक है। एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर, ये इसने नियुक्त किया था। किसने किया था? ये स्वतंत्र जो आपके करमसाय थे उन्होंने किया था, ठीक है। अब आता है आपका फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह में ये दादू मियाँ, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फराजी विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, तो दादू मियाँ थे। ये 1838 से 1860 तक चला था। बाद में इसके जो अनुयायी थे वो बहावी आंदोलन में मिल गए थे, ठीक है। किसके? फराजी विद्रोह के जो अनुयायी थे वो बाद में बहावी आंदोलन में मिल जाते। अब बहावी आंदोलन में क्यों मिल गए? तो उनका भी एक ही जैसा था, इसी वजह से वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बेलूथम्पी आते हैं, बेलूथम्पी को इसके दीवान भी कहते हैं। इन्होंने इसका विद्रोह किया था थम्पू से, ठीक है। कारण था इसको कि 1805 में बेलेजली ने ड्रावनकोर मतलब केरल में क्या किया था, महाराजा से सहायक संधि की थी। किस में? बेलूथम्पी में। अब वो महाराजा से जिन्होंने जो सहायक संधि की थी उसमें जो संधि में शर्तें लिखी गई थी वो अंग्रेज खुद नहीं मान रहे थे उनको, ठीक है। अंग्रेज नहीं मान रहे थे और ऐसी शर्तें थी कि राजा को भी जबरदस्ती मनाया जा रहा था, लेकिन वो एग्री नहीं थे। मतलब सारी जो शर्तें थी अंग्रेजों के पक्ष में थे, तो जो राजा थे वो एग्री नहीं थे और इस वजह से फिर वो ये विद्रोह हो जाता है जनता वहाँ पे। इसको जो समर्थन किया था तो नायर बटालियन ने किया था। क्वेश्चन आता है कि वेलूथम्पी का समर्थन किसने किया था, तो नायर बटालियन ने किया था, ठीक है। फिर आता है क्या, रामोसी, जो कृषक जत्था था। कृषक जत्था का मतलब कृषकों का एक ग्रुप था, की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। 1845 से 1883 तक चला था, ठीक है। जो रामोसी था एक जनजाति थी बम्बई में, बम्बई के एरिया में जो रहती थी, ठीक है। कोल्हापुर विद्रोह आता है 1844 में ये स्टार्ट होता है। एक गडकरी लोगों द्वारा मराठों के खिलाफ चलाया गया था, ठीक है। जो अब तो देखा ही होगा आपने कि जो गडकरी भी जो जाति पाई जाती है वो महाराष्ट्र में ही है। तो कोल्हापुर विद्रोह 1844 से गडकरी लोगों द्वारा मराठों के खिलाफ चलाया गया। यहाँ पे मराठों, यहाँ वंशानुगत कर्मचारी, मतलब मराठों के यहाँ जो वंशानुगत कर्मचारी थे जो पहले से काम करते आ रहे हैं, उनके बाप ने किया, दादा ने किया, लड़के कर रहे हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, कोल्हापुर विद्रोह। तो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था ये, ठीक है, क्योंकि यहीं पे मराठों के खिलाफ था कि उन पे ज़्यादा उनसे काम लिया जा रहा था और क्या था कि उनसे मतलब टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था, कुछ रिलीफ नहीं था, इस वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर आपका आता है खोज जनजाति। खोज जनजाति ये तमिलनाडु में, बंगाल में, तमिलनाडु से बंगाल, बंगाल से मध्य भारत में फैल गया धीरे धीरे, ठीक है। कहाँ तक? तमिलनाडु से बंगाल, बंगाल से मध्य भारत में ये फैल गया। 1837 से 56 तक ये विद्रोह चला था, ठीक है। ये अंग्रेजों के खिलाफ था। इसका मुख्य कारण जो था मानव बलि का, मतलब यहाँ पे क्या था, जो जनजाति थी जो पहाड़ों पे रहती थी, ये जनजाति तो रहेगी इधर उधर जंगलों में, पहाड़ों पे, तो वो मानव की बलि देते थे जिसको मरिया कहते थे। तो इस पे अंग्रेजों ने रोक लगाई थी कि इसको, ये वैध नहीं है, ये अवैध है कि आप इंसानों की बलि दे रहे हैं। तो इस वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया था कि आप हमारे धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है। ये इस वजह से इसका नेतृत्व किया था युवा राजा थे चक्र बिश्नोई, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें मरिया एजेंसी गठित की थी, मतलब उन्होंने इस बलि प्रथा को, मरिया को ख़त्म करने के लिए मरिया एजेंसी का गठन किया और इसको खोज जनजाति द्वारा ये मानव बलि को रोक दिया था, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी और इसके बाद हम पार्ट 2 इसका लाएंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।